नमस्कार सभी को, मैं मत्तू केवट। मैं आज आपको इस वीडियो में कक्षा 5वीं विषय गणित का प्रश्न संग्रह क्रमांक 40 को हल करके मैं बता रहा हूं। तो इसमें देखिए क्या है, निम्नलिखित भिन्नों का लेखन दशमलव भिन्न के रूप में करना है। तो बच्चों क्या करना है, ये जो प्रश्न संग्रह 40 है इसमें कुछ भिन्न दिए गए हैं और इन भिन्नों का लेखन हमें दशमलव भिन्न के रूप में करना है। तो मैं इस वीडियो में आपको उन भिन्नों का लेखन दशमलव भिन्न के रूप में करके दिखा रहा हूं। तो आप देखिए दशमलव भिन्न में लेखन कैसे होगा। तो पहला इसमें सवाल है, पहला है ढाई। ढाई का लेखन हम दशमलव भिन्न में कैसे करेंगे। तो देखिए ढाई लिखने के लिए ढाई बराबर अर्थात 2 पूरा और आधा, आधा अर्थात 1/2। तो इसका लेखन हम भिन्न में करेंगे 2 सही 1/2 और इसे दशमलव भिन्न में लिखने के लिए इसको हम 2.5 या 2.50 लिखेंगे, या हम इसका लेखन 2.5 के रूप में लिखेंगे। तो इस तरह से ढाई का लेखन हम दशमलव भिन्न के रूप में करेंगे। ढाई अर्थात 2 सही 1/2 बराबर 2.50 या 2.5। इसके बाद दूसरा है 2.25। अब 2.25 अर्थात 2 पूरा और पाव, पाव अर्थात 1/4 हो गया। ढाई लिखने के लिए 2 पूरा और आधा 1/2 लिखते हैं, और 2.25 अर्थात 2.25 माने यहाँ 2.25 है, 2.25 अर्थात 2 पूरा और पाव। इसको भिन्न में लेखन 2 सही 1/4 के रूप में करते हैं, और दशमलव भिन्न में लेखन इसका 2.25 के रूप में करेंगे। इस तरह से करेंगे। अब है अगला सवाल है 3.25। 3.25 अर्थात 2 और पौन। पौन लिखने के लिए 3/4 का उपयोग करते हैं। तो 3.25 लिखने के लिए भिन्न में 2 सही 3/4 के रूप में करते हैं, और इसका दशमलव भिन्न में लेखन करेंगे 2 सही 7/5। तो 3.25 अर्थात 2 सही 3/4 और दशमलव भिन्न में 2.75। और अगला सवाल है 10.5। 10.5 अर्थात 10 पूरा है और ये आधा हो गया, आधा अर्थात 1/2 हो गया। इसका वाचन करेंगे 10 सही 1/2, और दशमलव भिन्न में लेखन के लिए 10.5 या इसको 10.50। इस तरह से हम 10.5 का लेखन करेंगे, 10 सही 1/2 या 10.5। अगला सवाल है, 5वां सवाल है 15.25। 15.25 अर्थात 14 और पौन। 15.25 15 पूरा नहीं है, ये इसमें पाव कम है, और इसको लिखने के लिए हम क्या करेंगे 14 लिख करके पौन लिख देंगे। पौन अर्थात 3/4, और इसका वाचन करेंगे 14 सही 3/4, और दशमलव में लेखन करने के लिए 14.75। 0.75 का अर्थात पौन होता है, 0.5 अर्थात ये 1/2 होता है, और 1.25 अर्थात 0.25 होता है, और आधा अर्थात 0.5 होता है। तो इस तरह से हम दशमलव भिन्न में लेखन या वाचन करते हैं। अब अगला सवाल है 16.25। 16.25 अर्थात 16 पूरा है और 1.25 है, 1.25 मतलब पाव है, 1/4 है। 16.25 अर्थात 16 सही 1/4, और इसका लेखन हम दशमलव में करेंगे 16.25। अगला सवाल है देखिए 28.5। साढ़े जहाँ लग जाए तो आप समझ लीजिए यहाँ आधा लिखना है। पूरी संख्या 28.5, पहले हम 28 लिख लेंगे और इसके बाद साढ़े अर्थात आधा लिखना है, 1/2 लिखना है। इसका वाचन करेंगे
28 सही 1/2 और इसका दशमलव में लेखन करने के लिए 28.5 या इसको हम लिखेंगे 28.50। इसको हम दो तरह से लिखते हैं, ये लिखेंगे तो भी सही है और ये लिखेंगे तो भी सही है। तो इस तरह से बच्चों ये प्रश्न संग्रह क्रमांक की ये 7 सवाल है। 7 सवाल में देखिए मैं फिर से इसका वाचन करके आपको बता रहा हूँ। जैसे पहला सवाल है ढाई। ढाई अर्थात 2 सही 1/2। ढाई लिखने के लिए 2 सही 1/2 या इसको लिखते हैं 2.50 या इसको 2.5 के रूप में भी लिखते हैं। 2.25 अर्थात 2 सही 1/4 या 2.25। 2.25 बराबर 2 सही 3/4 या 2.75। 10.5 बराबर 10 सही 1/2 बराबर 10.5 या 10.50। 15.25 का लेखन देखिए 14 सही 3/4 के रूप में करते हैं भिन्न में और दशमलव में 14.75। 16.25 अर्थात 16 सही 1/4 ये भिन्न के रूप में करते हैं और दशमलव में 16.25। 28.5 28 सही 1/2 या 28.50 या 28.50। इस तरह से बच्चों ये प्रश्न संग्रह क्रमांक 40 की ये 7 सवाल है जिसमें हमें दशमलव भिन्न के रूप में वाचन और लेखन करना है। तो आप इस वीडियो के माध्यम से दशमलव भिन्न का वाचन और लेखन करिए और मेरे आगे आने वाले वीडियो के लिए आप मेरे इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं। धन्यवाद सभी को।